हेलो दोस्तों, आईटी प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सीबीटी पर एनालिसिस सितंबर 2024 मेन एग्ज़ाम। तो जो मेन एग्ज़ाम अभी हुआ था 2024 में, उसी में जो सीबीटी पेपर आया था इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का जो सेट आया था, उस सेट के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो उसके क्रम में हमने पहला सेट जो है आपको सामने प्रस्तुत किया है। तो ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और इस बार उम्मीद है कि जो पीडीएफ हमारी फाइल्स होती हैं जो निमी के द्वारा दी गई थी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं फंस रहे हैं। तो कुछ बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारे साथ तैयारी करें ताकि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके और आप आईटीआई एग्जाम में आसानी से पास हो सके। तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का और एम्प्लॉयमेंट स्किल के सभी क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन जो आए थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पेपर आया था इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का है, 24 अगस्त 2024 को हुआ था एग्ज़ाम। ये 12/15 से 14/15 के बीच हुआ था। तो इस सेट में हम लोग यहाँ पे जानकारी करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं। तो ट्रेड थ्योरी में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा होता है। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या होता है, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कम्यूटेटर क्यों तेज़ चमक उत्पन्न कर रहा है। तो कम्यूटेटर क्यों तेज़ चमक उत्पन्न करता है, क्योंकि घूर्णन की दिशा गलत है। ठीक है, इसका क्योंकि क्या होगा, जब कम्यूटेटर जब उल्टी दिशा में घूमेगा तो जो ब्रश लगे होते हैं ब्रश पे स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा कम्यूटेटर जो है वो उल्टा घूम रहा है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दिखाए गए चित्र के अनुसार चित्र का प्रतीक बताइए। तो ये जो प्रतीक यानी जो सिंबल बनाया गया है, ये किसका सिंबल बनाया गया है, तो डायोड होता है इसमें, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जेफेट की तुलना में मॉसफेट के वर्तमान नियंत्रण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैं जेफेट और मॉसफेट की कार्यप्रणाली यानी उसमें जो अंतर है, मेन अंतर है, उसके बारे में बताना है। तो जो इसका सही राइट आंसर है वो है इंसुलेटिंग लेयर इंसुलेटेड ऑफ जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत होती है इसमें। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, चित्र में दिखाए गए अनुसार एक्स से चिन्हित संपर्क का क्या नाम है। तो एक्स से चिन्हित ये संपर्क होता है। ठीक है, तो इस संपर्क से क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कॉइल होल्डिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा एनओ है, ऑन कंडीशन एनओ स्विच है। तो एनओ स्विच के हमको एक ऑक्सिलरी कनेक्ट करना होता है, तो वही हमें ऑक्सिलरी यहाँ पे कनेक्ट की गई है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्युत खंभे में जो क्रॉस आर्म यानी जिसमें तार को बांधते हैं, उसका काम क्या होता है, होल्डिंग द इंसुलेटर एंड ओवरहेड लाइंस। तो जो उस पर इंसुलेटर लगाते हैं उसको और जो लाइन जाती है उसको होल्ड करने का काम करती है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर की फीडबैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा होता है। ठीक है, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के अंदर होता है। ठीक है, तो एसी ड्राइव के अंदर जो बटन का दिशा बदलने का जो प्रोसीजर होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रेस ऑन करते हैं, फिर ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद फिर रिवर्स करेंगे और फिर ऑन कर देंगे। ठीक है,
यानी कि आप रिवर्स करना है तो पहले सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ करने के बाद ही आपको उसको रिवर्स कर सकते हो। तो इसमें ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टर का प्रतीक का क्या नाम है। जिसमें स्टार्टर बना हुआ है, ठीक है, उसका प्रतीक क्या है। तो ये कौन सा स्टार्टर होता है, ट्रायंगल जिसमें बना होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं इसको। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्किट में दिखाया गया वाइंडिंग के परीक्षण का नाम बताइए। तो ये वाइंडिंग परीक्षण जो है इसको बोलते हैं, जैसे एक वाइंडिंग यहाँ टेस्टिंग हो रही है, एक टेस्टिंग यहाँ हो रही है, टेस्टिंग यहाँ हो रही है, तो इस टेस्टिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, कंटिन्यूटी टेस्टिंग यानी निरंतरता टेस्टिंग। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम बताइए। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो डीसी किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, एक्साइटर के द्वारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। एक्साइटर मतलब जो जिससे बाहर से हम सप्लाई देते हैं, तो बाहर से सप्लाई देने के लिए या तो फिर हम डीसी शंट जनरेटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो उसे बोले उत्तेजक बोला जाता है, उसको एक्साइटर बोलते हैं। तभी हमारा क्या है, अल्टरनेटर बिजली बनाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट सर्किट जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट स्विच का यूज़ करते हैं। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे ना क्या होगा, लिफ्ट रुक नहीं पाएगी, वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाती रहेगी, और या फिर जैसे लास्ट में जाना है तो उसके ऊपर भी जा सकती है। तो उसमें लिमिट स्विच लगा देते हैं ताकि वो क्या करे, जब इससे ऊपर जाने की कोशिश करे तो क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्र में दिखाया कि निरंतर पैड वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का नाम बताइए। जो ये वायरिंग है इसको बोलते हैं डेन रेल बोलते हैं। डेन रेल का काम क्या होता है, इसी डेन रेल पे हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को ले जाते हैं ताकि वो अच्छे लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डीसी जनरेटर में उन्नत ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ को उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, ए बाई पी ए नहीं है, ये भी नहीं है, सी नहीं है, डी ऑप्शन है। जनरेट ईएमएफ 5ZN/60 APA/वोल्ट होता है। ठीक है, तो ZNP होता है। ठीक है, 5ZNP होता है और 60A होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है, जनरेटर ईएमएफ का सूत्र होता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए के अनुसार वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण दर्शाया गया है। तो ये वाइंडिंग है, इसमें टेस्टिंग हो रही है। देखिए यहाँ कितनी 4 लीडें हैं, M1 M2 के बीच टेस्टिंग हो रही है। तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी टेस्टिंग। ठीक है, पोलैरिटी मतलब इसकी ध्रुवता किस तरह से है उसकी हम जांच करते हैं। सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्किट में दिखाए गए परीक्षण का नाम बताइए। तो सर्किट में देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 2 वाट मीटर मेथड है, उससे 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्ट है और साथ में इसमें लोड कनेक्टेड है। तो लोड कनेक्टेड है यानी कि बैलेंस रोटर टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, रोटर पर प्रेशर डालते हैं, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं कि कितनी देर तक ये हमारे सिस्टम को हैंड ओवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं, चलती हुई डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लागू वोल्टेज का विरोध करते हैं, यानी कि जो अपोजिट वोल्टेज है उसको अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करती है। इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में एक्स दिखाया गया भाग को रूप में स्लॉट के उद्देश्य क्या है। जो एक्स रूप में भाग चिन्हित है, ये इसका उद्देश्य क्या होता है। तो बेसिकली इसका को जितने भी आर्मेचर होती हैं, तो उन आर्मेचर स्लॉट्स को रोटर के साथ बाइंड करने के लिए हमें इन स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्लॉट का उपयोग होता है कुंजी, जिनको बोला जाता है कुंजी पर तरीका ठीक करने के लिए। तो इसमें कहते हैं ग्रुप कटा होता है, तो उस ग्रुप के अंदर उसको डाल देते, इसको की गए इसीलिए उसको बोलते हैं। तो इसका जो सी राइट आंसर होगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच वाईबी और बैक पिच से अधिक होती है। तो जब भी किसी भी डीसी वाइंडिंग में अगर बैक पिच जो है फ्रंट पिच से अधिक है तो वो क्या होगी, रेग्रेसिव वाइंडिंग होती है। अगर ये चीज़ क्या हो जाए, उल्टा हो जाए
कि यहाँ पे फ्रंट पिच क्या हो जाए, वो अधिक हो जाए, और बैक पिच जो है वो कम हो जाती है, तो उसको प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी इस समय करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें बैक पिच क्या है वो अधिक है, किससे, फ्रंट पिच से, तो इसको बोलते हैं रेग्रेसिव वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने उपकरण का नाम बताइए। तो अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेग और कम उपयोग करते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिखाया गया वाइंडिंग का नाम बताइए। तो इसमें जो वाइंडिंग बनी हुई है, यहाँ देखिए वाइंडिंग बनी हुई है, इस वाइंडिंग का नाम बताना है। तो इस वाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग संकेंद्रित कुंडली वाइंडिंग, कंसेंट्रेटेड कुंडल वाइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर ही कुंडली वाली होती है, इसलिए इसको वो संकेंद्रित बोलते हैं, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दिखाया गया सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए। जो सिंगल फेज मोटर है, देखिए इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ऑक्सिलरी लगी हुई है, मेन वाइंडिंग लगी है, तो इसमें क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है यानी ये फिक्स टाइप कैपेसिटर, ठीक है, फिक्स टाइप इंडक्शन मोटर है। देखिए इसमें लिखा परमानेंट कैपेसिटर, देखिए लिखा हुआ है ना, स्थायी संधारित्र मोटर, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज के विनिमय के लिए जो है अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं वी आर, ठीक है, तो वी आर होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। ठीक है, तो यही वाला होता है। अब वी एन एल वी एफ एल मतलब जितना नो लोड वोल्टेज को फुल लोड वोल्टेज से घटाएंगे और फिर फुल वोल्टेज से उसको डिवाइड करके और गुणे 100 कर देंगे, तो वो क्या करते हैं, वोल्टेज प्रतिशत विनिमय निकल आएगा, यानी वी आर जिसको बोलते हैं। तो इसका ए ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है। वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक को उपयोग क्या है, तो उसका है ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बोलते हैं, 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता को कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके कर सकते हैं हम लोग। तो 4 पोल धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे तो 4 आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। क्योंकि अपशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए, क्योंकि डीसी जनरेटर क्या होता है उसमें अपशिष्ट जो उसमें कोई एक्साइटर यूज नहीं करते हम लोग, तो उसमें स्वतः ही चुंबक बना रहता है। तो अगर हम क्या करेंगे, उसको उल्टी दिशा में चलाना चालू करेंगे तो क्या होगा, तो जो अंदर मैग्नेटिक रील मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, यानी अपशिष्ट चुंबक को ख़त्म हो जाता है। तो उसको ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको सीधी चाल में ही चलाते हैं ताकि वो ख़त्म ना होने पाए। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउर का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है। तो किसी मोटर वाइंडिंग के आंतरिक ग्लाउर का उपयोग कमतर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, कन्वर्ट टू डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। ठीक है, वो क्या करता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये इन्वर्टर का काम होता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीसी जनरेटर किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप होता है, तो उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। ठीक है, हाँ प्रत्यावर्ती ही होता है, फिर उसमें क्या होता है, वो आर्मेचर के द्वारा उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो जनरेशन होता है अल्टरनेटर डीसी जनरेटर में वो एसी ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन कौन सी, ये रिवाइंडिंग की जाइए। रिवाइंडिंग में क्या था, देखिए फ्लिंच टाइप लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, वेजेस। तो इसमें से वेजेस को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसमें वेजेस लगी होती है जो वाइंडिंग को रोके रखती हैं ताकि वो बाहर ना निकलने पाए, तो उनको वेजेस बोलते हैं। तो इन्हें वेजेस को ही निकाला जा रहा है, तो इसलिए से क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, वेजेस को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तो तारों को गुच्छा करने के लिए हम लोग का नायलॉन टाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसी इंडक्शन मोटर के टार्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। टार्क और स्लिप के बीच में यदि टार्क बढ़ता है तो स्लिप भी बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। एक निष्क्रिय मतलब पैसिव कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट एक्टिव पोजिशन डोइस ये भी है, डायोड ट्रांजिस्टर भी तुम्हारा एक्टिव पोजिशन, लेकिन संधारित्र क्या है, पैसिव है। इसको चार्ज करते हैं उसके बाद एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। स्वचालित स्टार्ट डेटा स्टार्टर के संचालन के लिए संपर्कों के संचालन के सही क्रम कौन सा है। तो संपर्क कैसे ऑन करेंगे, तो पहले स्टार करेंगे, फिर मेन करेंगे, फिर टाइमर जाएगा, टाइमर के बाद फिर डेल्टा ऑन हो जाएगा। ठीक है, स्वचालित वाले की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक की। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करेगा, मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मेन कॉन्टैक्टर के साथ साथ टाइमर ऑन होता है। टाइमर ऑन होने के साथ जैसे टाइमर पूरा हो जाता है उसके बाद तुरंत वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में V/F अनुपात के स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, यानी V/F को। तो उसमें क्या सी ऑप्शन का सही आएगा, सभी गति पर रेटेड वाला घोड़ बनाए रखें। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज के अनुसार ही वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो हमारा क्या है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसी के साथ हमारी गति भी उसको चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ASCR का मतलब क्या होता है, तो ASCR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, यानी इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। तो एक ट्रांजिस्टर में हल्के से डोप किया गया होता है और पतला किया गया होता है। ठीक है, जो बेस कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे डेट थ्योरी के 38 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन हम यहाँ लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया गया। जो साधारण ब्याज होता है उसमें जो साल होता है, ईयर जो काउंट करते हैं, उसको किस नोटेशन से करते हैं, तो उसको हम लोग एन से करते हैं, पी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए क्या करता है, हम लोग लुब्रिकेट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, तो लंबाई को परिवर्तन के लिए हम लोग DL, ठीक है, यानी कि लेंथ, डेल्टा लेंथ इसमें अंदर के लिए करते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, SP का विस्तृत रूप क्या है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा इसका। स्नेह का उद्देश्य क्या है, तो स्नेह का उद्देश्य घर्षण को कम करने के लिए होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं एवं व्यय की गणना करने की विधि को प्रयोग की जाने वाली शब्दावली क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि केवल गणना करना है, तो एस्टिमेट करना है केवल। ठीक है, तो एस्टिमेट यानी डी इसका सही है। अगले क्वेश्चन, अब यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग के जो है 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, इस गेट का नाम बताइए। तो इस गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड गेट बोलते हैं। ठीक है, एंड गेट, देखिए इसका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए, तो प्रत्यावर्ती ये तो DC है, तो ये प्रत्यक्ष तुम्हारी DC AC है, जिसका बी राइट आंसर होगा। ये स्क्वायर है, ये भी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की कुछ देखते हैं। AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है। तो AC वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। अल्टरनेटर का काम है केवल जनरेशन का काम है। इंडक्शन मोटर क्या है, उसको खपत करता है। जनरेटर जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस वोल्टेज को घटा बढ़ाता है, अप डाउन करता है, इसीलिए स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नोज प्लेयर कौन सा है। इसमें से
नोज प्ले बनाना, ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये क्या है, साइड कटिंग प्लायर है, और ये देखिए नोज प्लायर है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा, नोज प्लायर की लंबी सी नोक रहती है इसमें, इसलिए इसका नोज प्लायर नाम पड़ा है। नेक्स्ट है, मोटर को चालू बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोटर को चालू बंद करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम क्या है? जो प्रतीक बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये क्या है, कैपेसिटर टाइप में है, तो इसको कहते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन। ठीक है, जो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, ठीक है, उसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन। इसका डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग के पीछे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ आगे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्किल के 25 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना होता है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड रिलेशन बिल्डिंग होता है, सबसे अच्छा ये कार्यक्रम होता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है? तो एक प्लेटफॉर्म या ऐप। ठीक है, तो क्या करेगा, वो श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड को उसमें क्या करना है, भरना है। तो देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, तो देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है, वो बिग बैठ रहा है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने में कि में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, को वर्कर को रखकर टेक्निकल स्किल, कोई गलती नहीं करना। लेकिन देखिए ऑप्शन से लिखा हुआ है चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देने से। ठीक है, तो इसमें अच्छा आपको तरीका लगेगा, तो इसको सबसे अच्छा जो ऑप्शन आएगा, इसका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीक़ों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? नए आइडिया, तो इसका ऑप्शन अगर नए आइडिया काम को आसान व तेज़ बना सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप जो काम करने जा रहे हैं उसको पुराने तरीके से ही करते रहेंगे, उसमें समय लगता रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पोटेंशियल इन्वेस्टर को सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय अपने प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही राइट आंसर आएगा, इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपने प्लान को उनका विश्वास जगाने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब आप अपने सहपाठी को कलम उधार देते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? तो सही इसका ना, मुझे अपना पेन दो, मैं आपका पेन लेता हूँ, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं? तो इसका सही राइट आंसर होगा, यानी कि आपकी विनम्रता के साथ हम मांगेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं या आप अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो कृपया करके बोलेंगे तो आपको मिल भी सकता है, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें देखिए कीबोर्ड है, स्पीकर है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, लेकिन क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ग्रीन वर्क प्लेस क्या होता है? यूजलेस पेपर एनर्जी सेविंग लाइट्स, यानी कि हम पेपर्स का कम से कम उपयोग करें और जो हमारी एनर्जी है, लॉस है, उसको कम करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग उसको ग्रीन प्लेस बोला जाता है, यानी कि जीरो वेस्ट के हिसाब से निकले और एनर्जी को भी कम वेस्ट किया जाए, तो उसको ग्रीन प्लेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है? तो सीइंग अ प्रॉब्लम ऑफ एट थिंग्स टू फिक्स, यानी समस्याओं को ठीक करने योग्य चीज़ों के रूप को देखना, तो इसका जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन होता है ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्जेशन, यानी कि
इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल होता है, जो लोग हम लोग कंपनियों में बात करते हैं उसको फॉर्मल बोल करते हैं, लेकिन अगर हमको बाहर किसी से बात करना हो तो हम वहाँ पे इनफॉर्मल बात करते हैं, यानी ऑफिशियल वर्क से संबंधित ना हो तो अपन बस में इनफॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से कार्य नहीं कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? तो समस्या कारण उसे हल करने के प्रयास खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी समस्या है पहले आप समस्या का ढूंढें, फिर उस समस्या का निवारण करने का कोशिश करें, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? तो इसमें कौन सा संसाधन नहीं है? तो इसमें संसाधन कच्चा माल जो है, ग्राहक डेटाबेस, प्रोफाइल कमाया के नहीं, लेकिन मेन में इसका उपयोग कच्चा नहीं है कि लॉस, व्यापार में हानि। ठीक, ये इसके अंदर नहीं आता है, ये संसाधन के अंदर नहीं आता है। ठीक, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। किसी तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, वृद्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रोल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम का कौन सा है? इसमें साइबर क्राइम कौन सा है? ऑनलाइन खरीदी का साइबर क्राइम है, दोस्तों के साथ चैट करना है नहीं, सेंडिंग ईमेल नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि ऑनलाइन जो जुआ खेलते हैं वो भी क्या एक तरह से हमारा साइबर क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट है सिक्योर वाईफाई इज़ ऑन। तो इसमें सिक्योर वाईफाई कौन होता है? एज ए पासवर्ड ऑफ लॉगिन, यानी कि वो वाईफाई जिसमें क्या होता है, मैं लॉगिन करने पर मैं क्या पासवर्ड देता है, वो हमारा सिक्योर वाईफाई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? गिग अर्थव्यवस्था है। तो गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है? कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप से कार्य करते हैं, यानी पार्ट टाइम का सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं गिग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर या मशीन की मानवता मस्तिष्क की क्षमताओं को नकल करने की क्षमता को क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये क्या करता है? जो जिस तरह मनुष्य का मस्तिष्क सोचता है उसी तरह हम एक सिस्टम बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, तो उस कंप्यूटर को ही जो हमारी क्षमता, जैसे स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसी तरह हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? तो पहले गलती के बारे में अपने बॉस को बताएं, अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे सही करने का कसम करें। तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं? इससे आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जुड़ रहा है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम सारी चीज़ें हैं जो है हर कंपनी अपना यूज करती है। तो आप अगर इससे जुड़ते हैं तो आप वहाँ से आपको नोटिफिकेशन या कोई भी प्राप्त होंगे जिससे आप वहाँ पे वैकेंसी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? तो एक साथ अच्छा करना है तो विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान करना, देखना, खोजना। ठीक है, तो इसका जो है वो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? तो व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशलों को पढ़ाना। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं आप स्किलिंग बोला जाता है। ठीक है, आप स्किलिंग बोलते हैं जिसको पूर्णतः नया कौशल जब सीखा जाता है। और रीस्किलिंग का मतलब होता है कि आप सीख चुके हैं लेकिन आप उसको रीप्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको रीस्किलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस कम्युनिकेशन संचार से आपको क्या होता है? मिस कम्युनिकेशन का मतलब गलत फहमी पैदा करने से। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से कौन सा सही है? तो इसका बी राइट, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना सबसे अच्छा कार्य होता है। तो इसका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 25 क्वेश्चन। और यदि आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि जो भी छात्र IIT की परीक्षा आने वाली में तैयारी कर रहे हैं उनको परीक्षा में अच्छे मार्क लाने में आसानी रहे।
धन्यवाद।